हेलो, वेलकम अगेन। वी एम मेथड आज हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं वी एम मेथड से पूरा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। वी एम मेथड का फुल फॉर्म है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। और इससे पहले भी दो वीडियो में हम लोगों ने देखा था, दो मेथड हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं आई बी एफ एस फाइंड करने के लिए। और वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कॉस्ट मेथड। लेकिन इन दोनों मेथड से भी अच्छा जो रिजल्ट हमें मिलता है वो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से मिलता है। मतलब ये पहला स्टेज है। आई बी एफ एस इज द फर्स्ट स्टेज टू सॉल्व एनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आई बी एफ एस फाइंड करने के लिए बाद, मतलब फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद हम लोग उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। लेकिन ये जो मेथड है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, वो हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन के बहुत पास में अपना आंसर देता है। तो इसके बाद जो मेथड्स है ऑप्टिमलिटी टेस्ट और मोदी मेथड, उसमें हमें कम स्टेजेस में ही आंसर मिल जाता है। तो ये अगर मान लो कहीं पर बोला हुआ नहीं है कि आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यूज़ करना है कि कोई पर्टिकुलर मेथड यूज़ करनी है, तो आई बी एफ एस फाइंड करने के लिए हमेशा वी ए एम मेथड ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमम के बहुत पास में मिलता है। ओके, तो चलिए आज देखते हैं आई वी ए एम से कैसे सॉल्व करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को। ओके, ये मैंने पहले से बना के रखा है, बराबर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे वी ए एम मेथड से, बराबर। तो यहाँ पर पहले देखते हैं कि वी ए एम मेथड से कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, ये हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ओवन में 3 यूनिट्स 3 रुपीज़ का कॉस्ट है। ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये 3 रुपीज़ का कॉस्ट है। अगर हम लोग ओवन से 1 यूनिट लेके D1 पे ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हमें 3 रुपीज़ का कॉस्ट लगेगा। इसी तरह से ये सारा कॉस्ट डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर अगर हमें वी एम मेथड से सॉल्व करना है तो हमें पेनल्टी बनानी पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग पेनल्टीज बनाएंगे। पेनल्टी, नाउ पेनल्टी कैसे बनानी है? एक्चुअली पेनल्टी जो है वो रो में भी बनेगी और कॉलम में भी बनेगी, बराबर। यहाँ पर भी हम लोग पेनल्टी बनाएंगे, यहाँ पर भी हम लोग पेनल्टी बनाएंगे। और ये पेनल्टी जो है वो हम लोग कैसे बनाने वाले हैं वो हम लोग देखते हैं। पेनल्टी बनाने के लिए हमें हर एक रो और हर एक कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सॉरी मिनिमम, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर O1 की जो कॉलम है उसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू 1 है और उससे बड़ी वैल्यू मतलब नेक्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू 2 है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आएगी पेनल्टी 1। ओके, पेनल्टी आएगी 1। ओके, इसी तरह से O2 के अंदर हम लोग देखते हैं। O2 में भी आप लोग देख सकते हो, O2 में सबसे मिनिमम जो वैल्यू है वो है 4, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, और उससे बड़ी वैल्यू है 5। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर अगेन 1 ही आएगा, बराबर। O3 के अंदर भी हम लोग देख सकते हैं 3 और 4, 3 और 4 ये दोनों है, तो इसमें भी आएगा 1। ओके, तो ये जो पेनल्टी है वो कैसे निकालना है हमें यहाँ पर पता चल गया। हमें क्या करना है, रो के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो पहले देखना है और उससे बड़ी वैल्यू, उन दोनों का डिफरेंस जो है उसको हम लोग यहाँ पर पेनल्टी बोलते हैं। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर फर्स्ट जो रो है, जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं D1 के अंदर सबसे छोटी वैल्यू 3 है, बराबर। अगर इससे बड़ी वैल्यू देखने जाओगे तो वो नहीं है, नेक्स्ट पोजीशन इज 3, तो दोनों 3 है। इसके लिए यहाँ पर पेनल्टी जो है वो आएगी 0, पेनल्टी आएगी 0। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक ही कॉलम या एक ही रो में दोनों सेम वैल्यू है तो उसके अंदर जो पेनल्टी है वो 0 आएगी। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2 है मिनिमम वैल्यू और उससे बड़ी वैल्यू है 5, सो डिफरेंस इज 3।
सेम वे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी डिफरेंस आएगा 3, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 1 है और उससे बड़ी वैल्यू है 4। ओके, अब हमें यहाँ पर सबको कंपेयर करना है, सारी पेनल्टीज जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जितनी भी पेनल्टीज हम लोगों ने बनाई है, ये हम लोगों ने 3 पेनल्टी बनाई, 1-1-1। यहाँ पर भी हम लोगों ने पेनल्टी बनाई है 0-3-3-3, 0-3-3। ओके, तो ये जो पेनल्टी है उसमें से हम लोग हाईएस्ट वैल्यू चूज करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि हम लोग मैक्सिमम वैल्यू को चूज करेंगे। तो यहाँ पर तो हमारे पास 2 मैक्सिमम वैल्यू है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक 3 है और ये दूसरा भी 3 है। तो इन दोनों 3 में से हम लोग कौन सा 3 को सिलेक्ट करेंगे एलोकेशन के लिए, वो हमें देखना है। बराबर, तो हम लोग एलोकेशन किस तरह से करेंगे, जो भी 3 हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जो भी वैल्यू हम लोग सिलेक्ट करेंगे, चाहे वो रो में हो या कॉलम में हो, उसकी कॉलम के अंदर हम लोग देखेंगे। मतलब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 3 की कॉलम जो है उसमें कॉस्ट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट है हमारे पास 1, 9 और 4। ये तीनों कॉस्ट के अंदर से हम लोग जो मिनिमम कॉस्ट है वहां पर उसका एलोकेशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैं ये 3 सिलेक्ट करता हूँ, ये 3 अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरा एलोकेशन 1 पे हो रहा है, 1 पे एलोकेशन होगा। बराबर, और कितने का एलोकेशन होगा, 20 यूनिट्स का एलोकेशन होगा। अगर मैं ये 3 सिलेक्ट करूंगा, ये 3 अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो एलोकेशन 2 पे होगा, क्योंकि इस कॉलम के अंदर सबसे छोटी वैल्यू 2 है, तो 2 पे एलोकेशन होगा। और एलोकेशन कितने यूनिट्स का होगा, तो मेरा एलोकेशन यहाँ पर होगा 40 यूनिट्स का। ओके, इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर 1 वाला जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, आप 2 वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एलोकेशन क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पर मैं अगर ये 3 सिलेक्ट करता हूँ, ये 3 अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरा एलोकेशन यहाँ पर होगा, कितना होगा, 20 यूनिट्स का। क्यों दोस्तों 20 यूनिट्स का एलोकेशन क्यों होगा? अगर आपने आगे के वीडियो देखे हैं तो इसमें आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि 20 का एलोकेशन क्यों होता है। बराबर, लेकिन मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि 20 का एलोकेशन क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि D3 जो है वो डेस्टिनेशन है, D3 डेस्टिनेशन है, और उसकी रिक्वायरमेंट, टोटल रिक्वायरमेंट 20 यूनिट्स की है, जबकि O1 जो है वो ओरिजिन है और उसकी सप्लाई 40 यूनिट्स की है। ओके, तो D3 की रिक्वायरमेंट अगर 20 यूनिट्स की है, तो मैं उसको 20 यूनिट से ज़्यादा तो सप्लाई नहीं कर सकता, और इस वजह से यहाँ पर इसका जो एलोकेशन है वो 20 यूनिट्स का आएगा। दूसरी तरह से आपको अगर याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सप्लाई और डिमांड, उन दोनों को कंपेयर करना है, और उसके अंदर जो मिनिमम वैल्यू होगी उतना एलोकेशन वहाँ पर आएगा। बराबर, और दूसरी बात, ये 20 जो हमने यहाँ पर एलोकेशन किया है, ये 20 जो मैंने यहाँ पर एलोकेट किया है, उसका मीनिंग क्या होता है कि मैं O1 से 21 यूनिट्स लूंगा, सॉरी, O1 से 20 यूनिट्स लूंगा और D3 पे ट्रांसफर करूंगा एट द कॉस्ट ऑफ ₹1 पर यूनिट। बराबर, मतलब 20 यूनिट ट्रांसपोर्ट करने के मुझे यहाँ पर 20 रुपये देने पड़ेंगे। बराबर, चलिए, अब यहाँ पर दूसरी एक बात बहुत ही ध्यान से याद रखनी है कि जब भी एलोकेशन होता है, हर एक एलोकेशन के बाद हमें सप्लाई और डिमांड दोनों को रिवाइज करना है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ O3 ने अपने O1 जो है उसने अपने 20 यूनिट्स D3 को दे दिए, तो यहाँ पर उसके पास अब कितने यूनिट्स बचेंगे, उसके पास बचेंगे 20 यूनिट्स ओनली। ओके, इसी तरह से हम लोग D3 की भी सप्लाई डिमांड चेक करेंगे, तो यहाँ पर उसकी डिमांड थी 20 यूनिट्स की। बराबर, और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके 20 यूनिट्स उसको मिल गए, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट हो गई फुलफिल। तो अब हम लोग उसको कोई भी एलोकेशन करेंगे नहीं। ओके, जो डेस्टिनेशन या जो ओरिजिन टोटली सेटिस्फाई हो जाता है उसको हम लोग आगे के एलोकेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करने देते, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुका है। तो ये यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि D3 आगे के एलोकेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा।
ओके, चलिए अब दूसरा पेनल्टी देखते हैं। ये करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पेनल्टी यहाँ पर देखेंगे, बराबर। तो नेक्स्ट पेनल्टी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पेनल्टी कैलकुलेट करने के रूल वही है। कॉलम जैसे O1 है, बराबर, तो O1 के अंदर हमें देखना है कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है 2 और उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है 3, और उन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, 1 का डिफरेंस आएगा। इसी तरह से यहाँ पर 4 और 5 का डिफरेंस आएगा, 4 और 5 का डिफरेंस 1, 3 और 6 का डिफरेंस 3। ओके, यहाँ पर ये आगे पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि D3 की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2 और 2 और 5 जो है उसका डिफरेंस यहाँ पर वापस आएगा 3। ओके, यहाँ पर 3 जो है वो मिनिमम है और उससे बड़ी वैल्यू भी 3 है, तो यहाँ पर ऑलरेडी 0 ही रहेगा। ओके, अब ये जो यहाँ पर 2 3 आए वापस, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी वापस टाई क्रिएट हुआ है। ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो ये दोनों में से हम लोग कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ये दोनों में से हम लोग ये जो 3 है वो सिलेक्ट करेंगे। ये जो कॉलम में जो है वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कॉलम के अंदर मिनिमम वैल्यू 2 है। अगर मैं ये 3 सिलेक्ट करता हूँ तो मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है। ओके, तो इस तरह से हमें कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें एलोकेशन किसका करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मुझे एलोकेशन ये 2 पे करना है, बराबर। तो 2 पे मैं एलोकेशन करता हूँ। यहाँ पर 2 पे एलोकेशन कितने यूनिट्स का होगा, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि D2 की रिक्वायरमेंट है 60 यूनिट्स की, और O1 के पास अब सिर्फ 20 यूनिट्स बचे हैं। तो 20 यूनिट्स वो एलोकेशन कर सकता है 20 यूनिट्स का। मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि O1 से 20 यूनिट्स हम लोग D2 पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 2 रुपीज ईच। ओके, चलिए अब वापस एलोकेशन करने के बाद भूलना नहीं है, तुरंत सप्लाई और डिमांड को रिवाइज करो। डिमांड और सप्लाई को यहाँ पर अगर हम लोग रिवाइज करेंगे तो ये जो 20 यूनिट्स है वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी पास ऑन कर दिए हैं, तो इस पे 0 बचेगा, मतलब देर इज नो सप्लाई विथ O1 नाउ, बराबर। इसमें 60 यूनिट्स थे, 60 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी D2 की, वो हमने 20 दे दिए, मतलब और अब रिक्वायरमेंट इसकी बाकी है 40 यूनिट्स की। ओके, तो यहाँ पर कौन सा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर O1 जो सोर्स है वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं O1 के पास 40 यूनिट्स थे और हमने पूरे 40 कहीं ना कहीं पर दे दिए हैं। ओके, चलिए अब वापस पेनल्टी क्रिएट करते हैं। तो ये जैसे मैंने पहले बताया था कि O1 जो है वो आगे पार्टिसिपेट नहीं करेगा पेनल्टी में। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 4 और 5 है, तो 4 और 5 का डिफरेंस आएगा 1, यहाँ पर 3। ओके, यहाँ पर ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा नेक्स्ट एलोकेशन में, तो यहाँ पर भी डैश आएगा। यहाँ पर अब देखिए सिचुएशन चेंज हो चुकी है। पहले यहाँ पर 2 मिनिमम था और उसके बाद वैल्यू जो है वो 5 थी, लेकिन अब 5 और 6 है, तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा 1 का, मतलब पेनल्टी 1 हो गई। यहाँ पर भी पेनल्टी 1 हो गई, मतलब अब जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब ये 3 मैं सिलेक्ट करूँगा, बराबर। पहले मैंने ये 3 सिलेक्ट किया था, यहाँ पर ये 3 हमने पहले सिलेक्ट किया था और उसके हिसाब से ये 2 पे हम लोगों ने एलोकेशन किया था। अब मैं ये 3 सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये 3 जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो मुझे उसकी रो के अंदर एलोकेशन करना है, मतलब ये रो में एलोकेशन करना है। तो इस रो के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि 6 और 3 अवेलेबल है और उसके अंदर मिनिमम वैल्यू है 3, मतलब हमारा एलोकेशन 3 पे होगा। ओके, चलिए तो देखते हैं 3 पे कितना एलोकेशन होता है। अगेन हम लोग एलोकेशन यहाँ पर करते हैं, बराबर। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि O3 जो है, O3 के पास 30 यूनिट्स है और D1 की जो रिक्वायरमेंट है
वो 10 यूनिट्स की है, बराबर। तो 10 यूनिट्स हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, ओके। 10 यूनिट हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहाँ से, O3 पे D1 पे। 10 यूनिट्स मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। अब इसके पास कितने बचेंगे, D1 के पास, D1 की रिक्वायरमेंट कितनी बाकी बची, D1 की रिक्वायरमेंट बाकी नहीं बची है, वो 0 हो गया, ये हो गया 0, ओके। और यहाँ से हम लोगों ने 30 यूनिट्स जो है वो ले लिए हैं, 30 यूनिट्स में से हम लोगों ने 10 यूनिट्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो यहाँ पर अब बचेगा 20 यूनिट्स, ओके। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि अब सिचुएशन क्या है। अब सिचुएशन ये है कि D1 ने ऑलरेडी अपनी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल कर ली है, ओके। D1 की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो चुकी है। D1 की रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल हो चुके हैं तो वो आगे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हमारे पास दोस्तों यहाँ पर 3 डेस्टिनेशन थे, D1, D2 और D3। लेकिन D1 और D3 की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है, अब सिर्फ D2 की ही रिक्वायरमेंट बाकी है। तो जो भी ओरिजिन से सप्लाई हो सकता है वो किस पे सप्लाई होगा, अब D2 पे सप्लाई होगा, बराबर। तो देखते हैं यहाँ पर एलोकेशन क्या होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि D2 को 40 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो 40 में से 20 यूनिट्स उसको मिलेंगे O2 के पास से, बराबर। और दूसरे 20 यूनिट्स जो है, जो बाकी बचते हैं, वो उसको मिलेंगे O3 के पास से, ओके। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 20 है वो भी हमने दे दिए और ये 20 जो थे वो भी दे दिए, मतलब टोटली उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो चुकी है, बराबर। तो इस तरह से हम लोग एलोकेशन यहाँ पर कर सकते हैं, बराबर। अब हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, बराबर। तो चलिए हम लोग देखते हैं टोटल कॉस्ट कितना आता है इसमें, बराबर। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 20 इंटू 1। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये एलोकेशन है, ये एलोकेशन है, यहाँ पर 1 कॉस्ट है और 20 का एलोकेशन है, बराबर। दूसरा जो एलोकेशन है हम लोग देख सकते हैं 20 इंटू 2 का है, तो यहाँ पर 20 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 20, बराबर। यहाँ पर एलोकेशन कितने हो रहे हैं हम लोग देख सकते हैं कि एलोकेशन हमारे हो रहे हैं, एलोकेशन हो रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5, बराबर। ये भी हमें देखना है कि एलोकेशन कितने हैं। अगर एलोकेशन कम होते हैं तो उसको डीजेनरेसी प्रॉब्लम बोलते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे, बराबर। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना टोटल हो रहा है कॉस्ट, ओके। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो ये जो आंसर है वो हमें मिलेगा ₹310, ओके। सो VM मेथड यहाँ पर मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। आपको अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, और उसका जितना हो सकेगा उतना मैं आंसर देने की ट्राई करूँगा। इसके अलावा और एक VAM का वीडियो मैं रखूँगा, तो उससे आपका जो VAM का प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग ऑप्टिमलिटी टेस्ट और स्पेशल केसेस जो भी है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के, वो सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।